अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनसत नूर अंसारी। और आज हम लोग से हमारा चैप्टर नंबर 3 है भीख जो लिखा है हयातुल्लाह अंसारी ने। इसको आज हम लोग समझेंगे और इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करे थे। ये हमारी नवाया उर्दू है क्लास 10 की। इसके 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। नया कानून हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड जो चैप्टर है हयातुल्लाह अंसारी का, इसको आज हम समझेंगे और इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका खुलासा पहले समझ लेते हैं। इसका खुलासा क्या है? कैलाश एक बीमार शख्स है। वो लॉरी में बैठकर पथवार गर्ज से सेहत अफजा मुकाम मोती नगर पहुंचा। इस वादे के खुशगवार माहौल ने उसे ऐसा मुतासिर किया कि वो ये भी भूल गया कि बीमार है। कैलाश के साथ उसकी बहनें भी थीं। कैलाश डाक बंगले की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की मिली। उसने कैलाश को देखकर बाबूजी थर्मास मिले चलूं कहा। थर्मास कैलाश को भारी मालूम हुआ था। वो लड़की को दे देता है और रास्ता तय करते हुए लड़की से बातें करने लगता है। लड़की ने उसे बताया कि उसकी माँ बाप मर गए हैं और उसका एक छोटा भाई है जो हर वक्त खाने के लिए मांगता है। रात को न सोता है और न सोने देता है। लड़की की कुठरिया का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और हर वक्त खतरा रहता है कि कोई जानवर वहां आकर उन्हें ना खा जाए। कैलाश ने उससे नौकरी के लिए कहा तो वह हैरतज़दा रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी। उस लड़का का नाम रजनी था। कैलाश ने सुबह उसे डाक बंगले पर आने के लिए कहा। अगली सुबह रजनी 4 भाई बहनों को साथ लेकर डाक बंगले के लिए निकली। डाक बंगला काफ़ी बुलंदी पर था। उसके बहन भाई भूख की वजह से गिरते पड़ते डाक बंगले पर पहुंचे। उस वक्त रास्ते की थकान और भूख के बावजूद उनके चेहरों पर एक इत्मीनान था कि अब उन्हें पेट भरकर खाना पहनने के लिए कपड़े और रात को बेखौफ सोने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। कैलाश ने जब उन मेले कुचेले बच्चों को देखा तो दंग रह गया। उसने सोचा कि रजनी और उसका एक छोटा भाई होगा, मगर इन 5 बच्चों को अपने पास रखना और किफालत करना उसके बस की बात नहीं था। कैलाश की बहन बोली, भैया आप इन सब मेहमानों को साथ लेकर चलेंगे। कैलाश इस बात पर झुंझलाया और उसने रजनी से कहा कि तूने कल ही क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है। सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी और इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। कैलाश ने रजनी को 2 रुपये देकर वापस भेज दिया। रजनी अपने भाई बहनों को साथ लेकर बाजार की तरफ भागी और देखते ही देखते वो सब 2 रुपये की पूरियां खा गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। पूरियां खाकर ये लोग फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। सूरज डूबने तक ये अपनी पुरानी कोठरियों में पहुंचे, जहां भूख थी, सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। कोठरियों में पहुंचकर भूख ने फिर सताया। रजनी बच्चों को अंधेरे, भूख और डर के आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। तो ये एक चैप्टर था उस लड़की के बारे में कि किस तरह वो परेशान थी और कैसे उसके सामने उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसके जो अल्फाज मायने हैं पहले हम वो लिख लेंगे। इन अल्फाज मायनों के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स। मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? मुसाफिरों का मिजाज इसलिए बदल गया कि मौसम खुशगवार था। उनके सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ पोश चोटियां चमक रही थीं और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ी पर बागों की हरियाली थी। सेकंड क्वेश्चन है, रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर ना सो सकी? कैलाश ने रजनी से कहा था कि वो सुबह को डाक बंगले पर आ जाए, वो उसे नौकर रख लेगा। रजनी ये सोचकर रात भर ना सो सकी कि आने वाली सुबह उसकी ज़िंदगी बदल देगी और दुख भरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, ऐशो आराम से दिन रात गुजरेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और उसके भाई बहनों के जज्बात क्या थे? रजनी के भाई बहन पहाड़ पर चढ़ते वक्त बातें कर रहे थे कि हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और ओढ़ने को देंगे। यानी अब उनकी ज़िंदगी
यानी अब उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरेगी, यही उन सब के जज्बात थे। फोर्थ क्वेश्चन है, कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। कैलाश ने पहले दिन ये समझा था कि रजनी के साथ सिर्फ एक भाई और है, लेकिन अगले दिन जब रजनी 5 बहन भाइयों के साथ डाक बंगले पर पहुंची तो उन सब मैले कुचेले बच्चों को देखकर उसे गुस्सा आ गया और झुंझलाकर कहा, तूने तो कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। तो इसके बाद अमली काम है कि अफसाने का मरकज़ी ख़याल लिखिए, तो इसका थोड़ा सा मरकज़ी ख़याल हो जाएगा। फिर ये मुहावरा बिजली गिरना एक जुमला या 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये अगर बिजली गिरना मतलब उम्मीद ख़त्म होना और सदमा पहुंचना। तो इसका वाक्य ये हो जाएगा, जुमला कि रजनी के भाई बहनों के खाने पीने रहने का जब इंतज़ाम ना हो सका तो उसके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।